आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बहुत अच्छे से उसको करना है। इन्होंने कहा गिव द लीनियर इक्वेशन दिस। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कितनी है 2x प्लस 3y, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं 8 इक्वल्स टू 8। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फॉर्म्ड एज, जिसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कैसा हो, ऐसा हो। तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीन्स था कि जब आपका रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब आपका वो तब आपकी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो होंगे वो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देंगे, जिसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और यहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअल आगे मूव करें, तो हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक अपनी तरफ से इक्वेशन लिखी 4x। अब मुझे पता है यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 3y ही छोड़ दूँ इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि अगर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, जब इसको आप कंपेरिजन करोगे तो ये 2/4 या इक्वल आ रहा है 3/3 के। यहाँ से आ रहा है आपका रिजल्ट 1/2, जो कि इक्वल नहीं है 1/1 के। अगर ये इक्वल नहीं है 1/1 के, इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको इंटरसेक्टिंग लाइन देंगी। सिमिलर अगर हम मूव करें अपने क्वेश्चन के साथ, सेकंड वाले के साथ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको पैरेलल लाइंस बताना है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते थे कि पैरेलल लाइन कब था, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स था b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू था c1 अपॉन c2 के। तो अब आपको याद रखना है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो को हमें सेम एज रखना है b1 अपॉन b2 के, बट c1 से हमें चेंज करना है। तो अब अगर मान लो इसी इक्वेशन के कंपैरिजन में मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, अब इसके कंपैरिजन में मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने मान लो 3x लिखा, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो आपको इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3। तो अब आप यहाँ पर, या इससे बेटर आप ऐसा करें कि यहाँ पर आपने लिखा 4x, इसको आप लिख दो 6y। तो यहाँ से देखो 2/4 1/2 का रेशियो आ रहा है, और 3/6 1/2 का रेशियो आ रहा है। ये तो बिल्कुल सेम है और इक्वल होगा, बट आप C1 और C2 को चेंज कर दो। यहाँ पर आप कर दो 8 को छोड़ करके आप जो चाहो भी लिख दो, बस 8 ही नहीं लिख सकते, सॉरी 16 को छोड़ करके आप कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई की है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप इसी में माइनस लगा सकते हो, कुछ भी लिख दें आप 16 के अलावा। तो यहाँ से क्या आप देखेंगे कि ये कितना आ रहा है 2/4, और ये इक्वल है 3/6 के, बट ये इक्वल नहीं है 8/-8 के, क्योंकि आपको पता है इसका रिजल्ट 1/2, इसका रिजल्ट अगेन 1/2, बट यहाँ इसका रिजल्ट है -1/1, और ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मीन्स क्या है कि अगर आप इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आगे मूव करते हो, तो यहाँ पर जो लाइंस आपको मिलने वाली हैं वो पैरेलल लाइन मिलने वाली है, जहां पर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम बात करें थर्ड वाले के साथ, तो इसके लिए कंडीशन थी हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 किसी भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दो, और सेम नंबर के साथ पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका रेशियो सेम रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पर पूरी इक्वेशन मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दी, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 2 5 10x, 3 5 15y इक्वल टू 8 5 40। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 2/10 क्या इक्वल है 3/15 के, और ये इक्वल होगा 8/40 के। आप चेक करके देखेंगे तो 1/5 इक्वल है 1/5 के, अगेन 8 5 और यहाँ से अगेन 1/5। मीन्स आपने जो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है वो आपको ऑलवेज कोइंसिडेंट लाइन देगा। आपको याद क्या रखना है, आपको बस रेशियो पर वर्क करना है कि इसका रेशियो इक्वल ना होने पाना नहीं देना है, इसमें हमें 2 रेशियो इक्वल बनाना है, तीसरे वाले को अनइक्वल बनाना है। तीसरे वाले केस में हमें सबके रेशियो को सेम रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।